सही है। अब इसके लिए हम इसकी एप्लीकेशन मेन्यू में बेसिकली ये कहलाता है हमारा एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। अब इसके लिए हम इसकी कोडिंग में आते हैं। रिबन के अंदर एक टैब होता है एप्लीकेशन मेन्यू का। इसको मुझे MSDN पे जाता हूँ। जो आपने कहा था कि पहले से बने बनाए रखें, नहीं, असल में पता है ये क्या, ये असद ने सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ। हमने काम किया इस पे, लेकिन ये एप्लीकेशन मेन्यू कहलाता है और उसमें आ भी रहा है। उसके अंदर आइटम कैसे ऐड करने हैं एप्लीकेशन मेन्यू में, ठीक है। मुझे जहाँ तक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ। यहाँ पर रिबन टैब के अंदर ही रिबन आ गया। रिबन टैब से पहले एक लगा दें कस्टम रिबन एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। एक एप्लीकेशन मेन्यू ऐड हो गया ऑटोमेटिक। तो इसलिए अब हमें एप्लीकेशन मेन्यू नहीं करना बल्कि मेन्यू आइटम करना है। पहले वाले में करना है। नहीं, गलत हो रहा है। असल में कुछ भी नहीं है। एक काम नहीं, एक काम कर क्या, एक मिनट इसकी प्रॉपर्टीज जो देखते हैं। आइटम्स रिबन टैब, ये रिबन टैब आप यहाँ से ही बना सकते हो, ठीक है। ऐड करोगे रिबन टैब ऐड हो जाएगा। कहाँ से, यानी प्रॉपर्टीज से कलेक्शन एडिटर। अब यहाँ पर हम ये काम है टैब एडिटर, लिस्ट मेन्यू, यहाँ पर भी सब बना सकते हो बटन वगैरह। अब ये मेन्यू आइटम बना। मेन्यू आइटम कहाँ पे बना, वो तो रिबन के अंदर ही बनेगा ना, रिबन का जो अरे एक मिनट रिबन के अंदर ही, सब कुछ रिबन के अंदर ही बनेगा भाई। ये यहाँ बन गया, ये नहीं बनना था। मतलब कि इसमें नहीं है ऑप्शन, ये सिर्फ रिबन के अंदर वाले सारे सीन हैं, ठीक है। अब इसके लिए एप्लीकेशन आ गया। रिबन एप्लीकेशन मेन्यू, इसमें दो चीज़ें यूज़ की, आगे उसी के अंदर आ गया ना। अब रिबन एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर अलाउ ड्रॉप थोड़ी करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। कॉमन, और यहाँ से अब आइटम देते हैं। आइटम्स, अब यहाँ पे ऐड बटन, बिल कैप्शन में कंटेन।
एग्जिट दे दिया। अब एग्जिट इसको दिखाना चाहिए। लेबल वगैरह जो कुछ भी सही है। अच्छा, अब आप ये कोडिंग कर लो या कुछ भी कर लो, इसमें मैंने क्या किया था, बस इसके रिबन के अंदर जाके प्रॉपर्टीज में चला गया था। अच्छा, इसके करके आपने बोला था दोबारा, उसके अंदर जो फ्रेम की जो थी वो लेंथ इतनी करना किसकी? विड्थ जो थी वो बढ़ा। हाँ, विड्थ बढ़ेगी इसकी, क्योंकि अब उसके अंदर भी 2 कॉलम है। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, MSDN के अंदर जाओ, अब इसके अंदर रिबन के अंदर एप्लीकेशन मेन्यू पढ़ना। सबसे पहले इसने एप्लीकेशन मेन्यू बताया, ये सारी चीज़ें बताएगी। एप्लीकेशन मेन्यू ये है, एप्लीकेशन मेन्यू का ऑक्सिलरी पेन ये है, फूटर पेन ये है। अब उसके अंदर ये सारे पेन है। अगर आप जाओ, देखो एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर मैं एक छोटी सी टिप बताता हूँ। देखो एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर आप यहाँ पे जाओ तो ये एप्लीकेशन मेन्यू है। अब हम यहाँ पर आए, मैंने कहा कस्टम स्प्लिट मेन्यू आइटम, एप्लीकेशन मेन्यू आइटम लेबल, मतलब ये सारी चीज़ें, मेन्यू बटन, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको, फूटर एरिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब इसके अंदर आप सिर्फ MSDN पे, मैं MSDN में से कह रहा हूँ, ये जो लाइब्रेरी है इसकी, ये असल में माइक्रोसॉफ्ट की अपनी MSDN है। पहले विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉल होती थी, अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया इसको, वरना यही 4-5 GB की होती थी। अब इसको अपडेट भी करते रहते हैं और यही हमें दिखता भी रहता है। ठीक है, रिबन एप्लीकेशन मेन्यू WPF। अब इसको आप पढ़ो तो आपको इसमें पता लगेगा, और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने समझ लो ये इसमें इतनी लाइब्रेरीज हमने बहुत कम यूज़ की हैं, जितनी कॉमन यूज़ हैं। जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाओगे, ग्रिड के अंदर एक कॉलम ऐसा लाना है जिसमें कैलकुलेशन दिखानी है, वो कैसे लाओगे? समझ रहे हो बात? ये सारी चीज़ें कैसे करोगे? तो स्टूडेंट का नंबर अगर अपनी मर्जी की कोई एक आइटम ऐड कराना है कॉलम में रन टाइम पे, वो कैसे करोगे? इमेज की जो लोकेशन आ रही है, मैं चाह रहा हूँ उसकी इमेज आए पूरी, वो कैसे आएगी? मतलब हाँ, वो यहाँ पे ना टैग के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप जैसे हमने जो ग्रिड बनाई थी उसमें पिक्चर का पाथ आ रहा था, मैं कह रहा हूँ उसकी जब पिक्चर आए, फिर ये वाला कॉलम पहले इधर है फिर ये इधर है। अब कॉलम को तो तुम कर सकते हो कि पहले हमने ID दी, फिर नेम दिया, फिर भेज दिया उसको पिक्चर का पाथ नहीं है, पिक्चर आए ना। अब वो ये सारे काम जो है, अब इसको ऐसे ऐसा करते हैं। अब सबसे ये देखो सारा आपको बता रहा है, आप इसको स्पेसिफाई एप्लीकेशन मेन्यू, इसका आइकॉन भी चेंज करना, सब कुछ बताएगा। बहुत ईजी सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन मेन्यू देखो, इमेज इसने ऐड कराई, इमेज सोर्स दिया, इमेज ऊपर ऐड हो गई। फिर उसके बाद इसने एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर उसने उसकी की, फिर इमेज के बाद उसने ऐप आइटम्स यूज़ करे। मतलब इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की पूरी MSDN है, आप इसको आराम से कर सकते हो। डिज़ाइन से भी कर सकते हो, बस ये कि डिज़ाइन में ढूंढना बहुत पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स के, एक के अंदर एक जाके, एक के अंदर एक जाके, बालों का समझ नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि कोडिंग से, मैं XAML से अगर आप करो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वजह ये कि कल को आप किसी अगर अपने क्लाइंट के पास डेटा बिल्ड करने जाते हो, उसके पास .NET थोड़ी है, कोई चेंजिंग करनी है, आपने नोटपैड खोला, उसके अंदर XAML का काम कर रही है, काम हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट है आप लोग ये बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, 4 पेजेस बनाओ, 4 पेजेस के बाद सिंपल सा कोई भी एक मैनेजमेंट सिस्टम बना लो। ठीक है, सब अलग अलग बनाना, उसमें हॉस्पिटल, ठीक है, लाइब्रेरी, स्कूल और अकाउंट्स या सेल्स कह लो, उसमें होगा, चारों में एक ही काम होंगे। आप अपने जहन से सोचो, या अगर कुछ हो तो मतलब किसी के पास उस कौन कौन सी फील्ड होती हैं, कौन कौन सी। यहाँ पे वापस हम पेज लोड पे आते हैं, एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, OBJ एंटिटीज़
इज इक्वल टू न्यू एंटिटीज। ठीक है, यहाँ पर मैंने हमारा जो टेबल है कौन सा है, स्टूडेंट बेसिक टेबल है, या टेबल का नाम स्टूडेंट बेसिक है, कन्फर्म? स्टूडेंट बेसिक ओबीजे टेबल, और यहाँ पर मुझे देना है ओबीजे एंटिटीज डॉट स्टूडेंट्स बेसिक्स डॉट टू लिस्ट, ताकि सारा रिकॉर्ड मेरा, अच्छा यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड उठा रहा है, इसलिए आप इसको चेंज कर दो किसमें, आई इनमरेबल में, या अगर नहीं समझ आ रहा है आई इनमरेबल तो वार दे दो, खाली वार VAR, बस ये पूरा हटा के इसको आप चेंज कर सकते हो वार में। वार ऐसी डेटा टाइप है जो क्या करती है, खुद ब खुद कन्वर्ट कर देती है, कास्ट कर देती है। प्रॉपर्टीज़ का हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब क्या है, जो भी हमारी ग्रिड व्यू का नाम है, क्या नाम है ग्रिड व्यू का, ग्रिड अभी सेट नहीं किया, नाम सेट नहीं किया, ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये नीचे से ही हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज में आएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन ये सही कह रहा नहीं, यहाँ से नीचे से हो जाएगा उसमें। लेकिन अभी नेम इसमें देना पड़ेगा, हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, तो इसका अपना तरीका है, वरना अगर कोई भी एट्रीब्यूट बिगड़ा ना तो ये चलता नहीं है। यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ ग्रिड व्यू 1। वापस आते हैं तो हमारी ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स क्या था, आइटम सोर्स इज इक्वल टू ओबीजे टेबल, मैंने TVL लिखा, ठीक है। मैं आगे लगाता डिफॉल्ट, एरर आया नहीं, ओ एक मिनट, असल में मैंने उस पर डबल क्लिक जो किया था ना इवेंट के ऊपर, उस वजह से वो कह रहा है कि इसको ये नहीं मिला। तो यहाँ से जाके डेटा इस पे था, इसी पे था, इधर से चेंज कर दो, डिलीट कर दो, या फिर उधर इवेंट से डिलीट कर दो कहीं से, क्योंकि उसको मेथड मिल नहीं रहा। एरर आया, नो कनेक्शन स्ट्रिंग नेम एंटिटी, बोल रहा है एंटिटीज़ के नाम से कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, पहले डेटाबेस को रिफ्रेश करवाना पड़ता है। नहीं इधर तक तो चलेगा ना, मेरे साथ प्रॉब्लम होती नहीं, जो डेटा सोर्स है ना वहाँ पे, नहीं डेटा सोर्स कौन सी रिफ्रेश, भाई देखो ना, इधर आए, ये वाले रिफ्रेश करवाने पड़ते हैं, फिर ये चलता है। मेरे साथ घर पे भी ऐसा होता है। अच्छा